नमस्कार मित्रों। कहना चाहूँगा कि संघर्ष नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़े होंगे, या तो रण को छोड़े होंगे। तो आइए मित्रों, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे देखिएगा। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर इसे कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, यदि देखिए एक फुटकर विक्रेता ने 50 केजी अरहर दाल 20% की छूट पर खरीदी। 50 केजी दाल की खरीद पर थोक व्यापारी द्वारा उन्हें 2 केजी अरहर दाल मुफ्त में देने की पेशकश की गई है। यदि फुटकर विक्रेता दाल की मात्रा एक ग्राहक को अंकित मूल्य पर बेचता है तो विक्रेता को प्राप्त लाभ का प्रतिशत क्या होगा, क्या है। कहीं ना कहीं लाभ का परसेंट पूछ रहा है। तो देखिए इसे कैसे करते हैं। देखिए 50 केजी दाल उसने थोक रेट में खरीदी 20% की छूट पर। तो अब सबसे पहले हम करेंगे, मान लीजिए 50 केजी जो दाल है, मान लीजिए एक केजी दाल का जो मूल्य है 1 रुपया है। तो 50 केजी दाल का मूल्य 50 रुपए हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। हमने माना 1 केजी दाल का मूल्य 1 रुपया है, तो 50 केजी दाल का मूल्य 50 रुपए हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई होगी शायद। देखिए तो आगे अब कह रहा है जो 50 केजी अरहर की दाल है वो 20% की छूट पर खरीदता है। कितने? 20% की छूट पर। तो इसकी 20% की छूट पर खरीदता है तो उसने 80%, तो उसे कितना पड़ेगा? 80% पे पड़ेगा। तो इसका 50 का हम 80% निकाल देंगे, या 20% निकाल कर हम उसमें 50 में से घटाएं, या डायरेक्ट 80% निकाल दें, बात एक ही होती है। तो हम इसे इसका डायरेक्ट 80% निकालेंगे। देखिए 50 का 80% हम डायरेक्ट निकालेंगे। एक जीरो से दो जीरो कर जाएंगे, 5 8 8 5 40। तो कितना हो जाएगा? 40 रुपए। तो ध्यान से देखिएगा, तो 50 केजी उसने कितने रुपए में छूट मिलने के बाद उसने कितने में खरीद ली? 40 रुपए में खरीद ली। इतनी बात समझ में आई होगी, आशा करता हूं। आगे लाइन पढ़ते हैं। 20% की छूट पे खरीदी 50 केजी दाल की खरीद पर थोक व्यापारी द्वारा उसे 2 किलो अरहर दाल मुफ्त में देने की पेशकश की गई। अब कह रहा है 50 केजी जो उसने खरीदी है 20% की छूट पर, उस पर उसे 2 किलो मुफ्त भी दी गई है। दूसरी कंडीशन है उसने 2 किलो मुफ्त में दी 50 किलो खरीदने पर। तो 2 किलो मुफ्त में दी, तो इसमें 2 किलो हम जोड़ देंगे। अब होगी 52 केजी दाल अब होगी 40 रुपए में, मूल हमारा वही रहा। 52 किलो दाल होगी, किसने एक्चुअल में, अब उसने 52 किलो जो दाल है वो 40 रुपए में खरीदी। समझ में आ गया? इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए, यदि फुटकर विक्रेता दाल की मात्रा एक ग्राहक को अंकित मूल्य पर बेचता, अंकित मूल्य जो मार्केट प्राइस जितने में खरीदी उतने में बेच देता। मैंने माना था 1 किलो दाल का मूल्य 1 रुपया, तो अंकित मूल्य पर, जी हमारा अंकित मूल्य था, तो अंकित मूल्य कितना होगा? अंकित मूल्य पर बेचेगा तो 52 केजी है। देखिए 52 केजी दाल है उसके पास, तो 52 केजी 1 रुपए के हिसाब से 52 रुपए की हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई? आशा करता हूं इतनी बात समझ में आई होगी। तो उसे लाभ कितने का हो गया? 40 में खरीदी 52 में बेची, तो 12 रुपए का लाभ हो गया। 12 रुपए का लाभ हो गया उसे। समझ में आ गया? लेकिन पूछ क्या रहा है इसमें? तो विक्रेता को लाभ प्रतिशत में व्यक्त करना है, रुपयों में नहीं, उसे परसेंट में बताना है कि परसेंट में कितना लाभ हुआ। तो 12 रुपए का लाभ हुआ। 40 में खरीदी तो 40 से कंपेयर करा देंगे उसे, सीपी तो 40 था, तो परसेंट में निकालने के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे। देखिए 4 कम 4, 4 तियां 12, तो 10 तियां 30%। आंसर हो जाएगा हमारा 30%। आशा करता हूं समझ में आया होगा। अगर ऐसे ही सवाल को जानने के लिए आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।